हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक कोशिकीय सहजीवी जीव फलियों के उत्पादन को निम्न द्वारा उन्नत करते हैं। विकल्प ए, परपोषी पादप की जड़ों में बगैर कॉलोनी बनाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। विकल्प बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और परपोषी पादप की जड़ों में कॉलोनी बनाकर। विकल्प सी, परपोषी पादप को अधिक फास्फोरस अवशोषण हेतु प्रेरित करके। या विकल्प डी, परपोषी पादप को सूखे के लिए सहनशील बनने के लिए उद्दीप्त करके। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम एक जीवाणु होता है। राइजोबियम जो है यह एक जीवाणु होता है, यानी यह एक कोशिकीय जीव है। यह एक जीवाणु होता है और यह मुख्यतः एक कोशिकीय जीव होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी विशेषता होती है कि यह लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों, लेग्यूमिनेसी जिन्हें फलीदार पादप भी कहा जाता है, यह लेग्यूमिनेसी कुल के पादप की जड़ों के साथ, पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का निर्माण करते हैं। सहजीवी संबंध का निर्माण करते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये वहां पर जो लेग्यूमिनेसी पादप की जड़ें होती हैं, इन पादप की जड़ों में ये बहुत बड़ी संख्या में समूह बना लेते हैं, यानी ये कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और इनकी जो कॉलोनी होती है उसका मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्योंकि पादप जो होते हैं वे सीधे नाइट्रोजन को वातावरण से नहीं ले सकते हैं। अतः ये नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जो पादप अवशोषित कर सकें इस नाइट्रोजन यौगिक को। तो इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य पादप जड़ों में राइजोबियम के द्वारा किया जाता है और ये कॉलोनी बनाकर एक सहजीवी संबंध का निर्माण करते हैं। तो विकल्प ए में कहा गया है परपोषी पादप की जड़ों में बगैर कॉलोनी बनाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, तो यह गलत है क्योंकि कॉलोनी का निर्माण होता है। विकल्प बी में कहा गया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और परपोषी पादप की जड़ों में कॉलोनी बनाकर, तो यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है परपोषी पादप को अधिक फास्फोरस अवशोषण के लिए प्रेरित करके, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। राइजोबियम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से संबंध रखता है। डी में कहा गया है परपोषी पादप को सूखे के लिए सहनशील बनने के लिए उद्दीप्त करके, तो राइजोबियम या जो सहजीवी संबंध लेग्यूमिनेसी या फलियों के बीच में पाया जाता है वह सूखे के लिए सहनशील नहीं बनाता है किसी पादप को, तो यह भी गलत है। तो विकल्प बी जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।